प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ाई करेंगे हमारा पाठ 5 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से किसी चीज़ को, सामान को या किसी जगह को देखते हैं तो वो अलग अलग तरह की दिखती है, जो कि आपने अपने घर में, स्कूल में, आसपास जब आप कहीं जाते हो तो आपने देखा होगा कि कोई चीज़ जब आप पास से देखते हो तो वो अलग दिखती है, ऊपर से देखते हो तो अलग दिखती है, उसके किसी एक तरफ से देखते हो तो अलग दिखती है और कहीं दूरी से देखते हो तो वह अलग दिखती है। तो यहाँ पर हम इसी बारे में आज पढ़ेंगे कि दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ को। गप्पू की हवाई यात्रा। तो आप लोग बताओ, गप्पू कौन है? गप्पू सुन के हमें सबसे पहले तो यही लग रहा है कि शायद कोई बच्चा है, लेकिन गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। तो सुन के अच्छा नाम लग रहा है ना, गप्पू चूहे का। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। गप्पू खुशी से झूम गया। गप्पू ने क्या देखा कि बच्चे गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं और वो गुब्बारा छत से टकरा गया। तो उसको ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसे कुछ सूझा। आप लोग भी जब कुछ देखते हो, कोई चीज़ जो आपको मज़ेदार लगती है, फिर आपको भी उसको देख के कुछ शैतानी सी सूझती है, कुछ सोचते हो ना कि हम ऐसे करेंगे या हम वैसे करेंगे। उसी तरह यहाँ पे गप्पू को भी कुछ सूझ गया उस उड़ते गुब्बारे को देखकर। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। तो देखा, गप्पू को शैतानी सूझी और उसने क्या करा, गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। अब वह ऊपर से पंखे की पंखुड़ियाँ देख सकता था। आपने देखा होगा जब आप अपने घर में बैठे होते हो, बेड पर, कुर्सी पर, नीचे फर्श पर, तो हम पंखे की सिर्फ पंखुड़ियाँ जो देखते हैं, सिर्फ हमें एक तरफ से ही दिखाई देती है। पंखे का ऊपरी सिरा हमें नहीं दिखाई देता। तो वो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि गप्पू को अब पंखे की पंखुड़ियाँ ऊपर से भी दिख रही थी। तो गप्पू क्या कहता है, ओह, इन पंखुड़ियों पर कितनी धूल जमी है, नीचे से तो कितना साफ दिखता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम जब सामान को या चीज़ों को अलग अलग जगह से देखते हैं तो अलग अलग दिखती हैं। तो नीचे से जब वो पंखा देखता था तो उसको बिल्कुल साफ दिखता था। अब वहीं वो ऊपर जाके बैठा तो देखा उसने कि पंखुड़ियों पर कितनी धूल है। पंखा नीचे से कैसा दिखता है बनाकर देखो। यह कार्य आपको करना है। जब आपकी कक्षा पूरी हो जाएगी तो आपको ये करना है। आप पंखे के नीचे बैठोगे और आपको पंखा जैसे दिखेगा। आपने देखा होगा कि हमें पंखे का क्या दिखता है, एक बीच का जो गोल हिस्सा होता है वो, उसके बाद जो उसमें 3 पंखुड़ियाँ लगी होती हैं वो। तो उसका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज किताबों से भरी हुई और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे। आपने देखा होगा कि जब आप घर में किसी एक तरफ से देखते हो तो कभी कभी कुछ चीज़ें या कुछ सामान को हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो किसी सामान के पीछे छुप गए होते हैं या किसी चीज़ के साइड में आके वो छिप जाते हैं, जिसकी वजह से हम सारा सामान या पूरा घर नहीं देख पाते। लेकिन गप्पू तो अब ऊपर पंखे के ऊपर है तो उसको पूरा घर और पूरे घर का सामान एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब जो जो चीज़ें उसने देखी आपको इस चित्र में पहचाननी है। तो इसमें क्या क्या देखा गप्पू ने? उसे बिस्तर दिखाई दिया, आप देख रहे हो सामने ये बिस्तर है। उसके बाद उसको कुर्सी दिखाई दी, आप वो भी देख रहे हो, यहाँ पे 2 कुर्सियाँ हैं नीले रंग की।
एक मेज किताबों से भरी हुई, ये जो छोटी मेज आप देख रहे हो जिस पे किताबें रखी हुई हैं, और दूसरी मेज जिस पर, ये बड़ी वाली मेज की बात हो रही है, जिस पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए हैं। तो सब कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि गप्पू को भी दिख रहा है ऊपर से। उसके बाद गप्पू कहता है, ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही होगी, देख भी नहीं सकती कि वह जग के ऊपर रखा है। क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे उसे नहीं देख पाई? तो चिंकी, मैंने अभी आपको बताया था, चिंकी घर में नीचे फर्श पर खड़ी है, जो कि साइड से नहीं देख पा रही है पनीर को, लेकिन गप्पू ऊपर ऊंचाई पर है और वहां से उसको सारा सामान दिख रहा है। उसके बाद गप्पू कहता है, जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से कितना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे आपको बताना है ऐसा क्यों। पहले तो उसको छोटा लगता था जब वो घर के अंदर घूमता था, बड़ा लगता था, लेकिन अब उसको बहुत छोटा लग रहा है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे क्या हुआ, तभी ज़ोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। गुब्बारा कमरे से बाहर गया और आसमान में उड़ने लगा, और गुब्बारे के साथ साथ कौन गया? गप्पू भी चला गया। जब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नजर आया। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया, उसे घर के आसपास की चीज़ें भी दिखी। घर के आसपास की चीज़ें क्या थे? पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासनी का घर, जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। तो अब देखो, जो यहाँ पे कहा कि घर उसको छोटा सा क्यों लगने लगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज़ या सामान को, या कोई जगह है, कोई घर है, कोई इमारत है, हम पास से देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर उसी को हम थोड़ा दूरी पे जाके देखें या थोड़ा ज़्यादा दूरी पे जाके देखें तो वो हमें चीज़ छोटी दिखाई देने लगती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि वो गुब्बारे के साथ गप्पू ऊपर उड़ता जा रहा था आसमान में, और जैसे जैसे वो घर से दूरी पर जा रहा था उसको घर छोटा दिख रहा था, और घर से जैसी वो दूरी पे जा रहा था, आसमान की तरफ जा रहा था, तो नीचे की जगह भी छोटी थी और सारी चीज़ें उसको आसपास की दिखाई देने लगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, कहा है कि सुहासनी का घर, जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। ये देखो, दिख रही है ना आपको गुलाबी सी छत, उस पर पानी की टंकी भी रखी है। उसके बाद गप्पू कहता है, यह रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है? कहीं मोंटी बिल्ली तो नहीं है? वो कहता है कि एक मोटी बिल्ली है जो जिसका नाम मोंटी है, वो तो नहीं कूद रही है कहीं यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तो यह एक बड़े सफ़ेद चूहे जैसी नज़र आ रही है। तो क्यों नज़र आ रही है उसको चूहे जैसी? क्योंकि वह उसको दूरी से देख रहा है। यह गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत रोज यहीं जाता है। अब उसको गुरुद्वारा भी दिखता है और वह कहता है कि अच्छा, तो अमरजीत यहाँ रोज जाता है। अरे, यहाँ मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था। यम यम यमी। अब मिठाई की दुकान देख के देखो, जैसे गप्पू कह रहा है यम 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 यमी, आप लोग भी कह रहे होंगे यम 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 यमी, मिठाई खाने का मन कर रहा होगा। अब सोचो, तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती है? जैसे कि गप्पू ने बताया कि जब वह घर के अंदर घूमता था तो उसको बहुत बड़ा लगता था, जब उसने उसको अलग तरीके से देखा, ऊपर से देखा, तो छोटा लगने लगा। तो इस तरीके से अब आपको सोचना है कि आपकी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी। उसके बाद आपको अपनी कक्षा का चित्र बनाने की कोशिश करनी है, और उस चित्र में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या बनाना है। आपकी कक्षा में जो जो सामान रखा रहता है, जो जो चीज़ें वहाँ पर है, जैसे कि कक्षा में ब्लैक बोर्ड होता है, बेंच होते हैं, कुर्सी होती हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ
और पंखे, जो भी आपकी कक्षा में हो वो आपको चित्र में बनाना है। इसके बाद गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे, गलियां दिख रही थी, सड़कें और गाड़ियां भी। पहले वो घर के अंदर रहता था तो उसको कुछ नहीं दिखता था। अब जब वो बाहर निकला और ऊपर से देख रहा था तो उसको सारी चीज़ें दिख रही थी। अगर वो नीचे से देखता, साइड से देखता, एक तरफ से देखता तो क्या होता, एक घर के पीछे दूसरा घर छिप जाता, एक गली के बाद कुछ घर होते, कुछ सड़कें होती तो दूसरी गली नहीं दिखती। लेकिन ऊपर से देख रहा है तो उसको सारे घर, सारी गलियां, सारी सड़कें सब दिख रही हैं। उसके बाद गप्पू कहता है, अरे क्या ये रेलगाड़ी है? यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। जब आप रेलगाड़ी को सामने से देखते हो तो कितनी बड़ी और लंबी दिखती है, लेकिन अब गप्पू को सिर्फ वो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। यहाँ से कारें और बसें कितनी छोटी दिखती हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह, और आदमी चींटियों जैसे नज़र आ रहे हैं। तो गप्पू बहुत दूरी से इन सब चीज़ों को देख रहा था, आदमियों को भी और कार बसों को भी, तो इसलिए सब चीज़ें उसे बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही थीं। अचानक एक ज़ोर से आवाज़ हुई, फट! गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा। अब गुब्बारा नीचे गिर रहा है तो साथ में कौन गिरेगा? गप्पू। नीचे और नीचे सभी चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगी। तो मैंने आपको कहा था जब हम कुछ भी पास से देखते हैं तो बड़ी दिखती है। बड़ी मतलब जो वो सही में जितना उसका आकार होता है वो दिखता है, और जब दूरी से देखते हैं तो छोटा दिखता है। तो अभी तक गप्पू को सब छोटा छोटा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो सब चीज़ों के पास पास आ रहा था उसको चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगी। धप! गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वह डरावनी मोंटी से बचने के लिए भागा जो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वह कुछ ऐसी दिख रही थी। अब आप देख रहे हो जब ऊपर से देखी पटरी तो वो कैसी लग रही है। उसके बाद लेकिन जब वह पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी, लेकिन जब हमने पटरी को एक तरफ से, एक साइड से देखा तो वो दूसरे तरीके की दिख रही है। तो देखो दोनों फोटो में फ़र्क दिख रहा है, और ये फ़र्क क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने दो तरह से, दो जगह से हमने इनको देखा है। ऊपर से और सामने से देखने पर चीज़ें कितनी अलग दिखती हैं। तो वही मैंने आपको पहले भी और अभी भी समझाया कि जब हम किसी भी चीज़ को अलग अलग जगह से या अलग अलग तरफ से देखते हैं तो वह अलग अलग तरह की ही दिखती है। अब इसमें पूछा है, इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीज़ें क्या एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती है जबकि दूसरे सिरे पर संकरी और छोटी। आप यहाँ पे देखोगे दो फोटो दी हैं, जिसमें कि एक फ़ोटो में रेल की पटरी और दूसरी फ़ोटो पे मोमबत्ती है। दोनों ही फोटो में आप देखोगे कि जब हम पास से बिल्कुल एक पहले सिरे से देख रहे हैं तो इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जब हम इसके फ़ोटो के आखिरी सिरे पे, जब हम दूसरे सिरे पे देख रहे हैं तो उसकी चौड़ाई बहुत ही कम दिखती नज़र आ रही है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद है, एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। ऊपर से लिए गए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है। आप ये देख रहे हो साइड में एक फ़ोटो बनी है जिसमें लड़की योग आसन में बैठी है, तो इसकी फ़ोटो ऊपर से ली गई है। इसके बाद नीचे दिए गए चित्रों में उसी योग आसन से केवल एक का ही मिलान किया जा सकता है, पहचान करो। अब
इसके साथ के मिलान के लिए हमें नीचे 4 फोटो और दी हैं। तो जो पहली ऊपर फोटो है इसमें आप देखोगे कि लड़की ने जो है अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को पीछे की तरफ, अपने पीठ की तरफ को खींच रही है और अपने बाएं पैर को उसने पीछे की तरफ को मोड़ा हुआ है। तो हमने देखा ये जो योग आसन है ये हमारा पहली वाली तस्वीर से मिल रहा है, तो इसका मिलान हमारा पहली तस्वीर में हो रहा है। जो बाकी की 3 फोटो हैं उनमें किसी में हाथ अलग तरीके से मोड़ा हुआ है, किसी में पैर अलग तरीके से करा हुआ है लड़की ने, किसी में पैर ऊपर करा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो मिलान है वो है पहली फोटो। अगला कार्य, इन चित्रों में कटोरों को 2 अलग अलग तरह से दिखाया गया है। आप देख रहे हो ये कटोरे रखे हैं, 3 कटोरे हैं दोनों फोटो में। एक पहली फोटो में अलग तरीके से रखा है, दूसरी फोटो में अलग तरीके से रखा है। कौन से चित्र में कटोरे पलटकर रखे गए हैं? आपको ये बताना है कि जो कटोरे हैं वो पलटकर कौन सी वाले चित्र में हैं। जवाब खोजने के लिए चित्र 3 में देखो कटोरे साइड से कैसे लगते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी आप अंदाज़ा अगर नहीं लगा पा रहे हो तो आप चित्र 3 देखो कि साइड से कटोरे ऐसे दिखते हैं, तो जिसकी मदद से हमें पता चला कि जो चित्र 2 है उसमें कटोरे पलटकर रखे गए हैं। इन चित्रों की ऊपर से दिखने वाली आकृति और साइड से दिखने वाली आकृति का मिलान करो। यहाँ पे एक नली और एक कुप्पी है, तो यहाँ पे क्या करा है उन्होंने, एक नली की 2 चित्र लिए हैं, एक तो ऊपर से दिखने वाला और एक साइड से दिखने वाला। इसी तरह उन्होंने कुप्पी के भी 2 चित्र लिए हैं, एक ऊपर से दिखने वाला और एक साइड से दिखने वाला। लेकिन उन फोटो को, उन चित्र को उन्होंने अलग अलग रखा है, तो आपको मिलान करना है कि कौन सी 2 चित्र एक नली के हैं और कौन से 2 चित्र एक कुप्पी के हैं। तो हमें यहाँ पे देख के ही देखो साफ पता चल रहा है कि पहला और जो तीसरा चित्र है, पहले नंबर का और तीसरे नंबर का चित्र एक नली का चित्र है। उसके बाद दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का चित्र एक कुप्पी का चित्र है। इसके बाद आप लोगों के लिए कार्य, एक जूते का एक तरफ से ऊपर से सामने से दिखने वाले चित्र बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने देखा था अभी पटरी ऊपर से जब हमने देखा अलग दिख रही थी, फिर जब हमने सामने से देखा तो अलग दिख रही थी। इसी तरह आपको एक जूता लेना है। सबसे पहले वो ऊपर से कैसे दिखता है उसका चित्र बनाइए, फिर वो सामने से कैसा दिखता है उसका चित्र बनाइए, उसके बाद वो एक तरफ से कैसा दिखता है वो चित्र आपको बनाना है। गप्पू के घर के पीछे का पार्क। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? ये देखो फोटो में यहाँ पे दिखाया है, ये गप्पू के घर के पीछे का पार्क है। यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है, इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप पार्क को ध्यान से देख लो कि यहाँ पर पार्क के अंदर क्या क्या बना हुआ है, पार्क के बाहर क्या क्या बना है, पार्क में जाने के कितने रास्ते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बैठने के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो। तो हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ। तो मिठाई की दुकान आप देख रहे हो, ये यहाँ पे साइड में है बनी एक छोटी सी, तो इसके सबसे पास वाला गेट हमें यहाँ पे मिठाई की दुकान के पास 2 गेट दिख रहे हैं, एक गेट ए और एक गेट बी। लेकिन गेट ए मिठाई की दुकान के सबसे पास वाला गेट है।
प्रश्न 2, कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? तो आप ये देख रहे हो गप्पू का घर ये बना है गुलाबी रंग का। इसके आप देखो पास में, सबसे पास में कौन सा गेट है? तो आप फोटो में साफ दिख रहा है, गेट सी गप्पू के घर के सबसे पास है। उसके बाद अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा? दाएं, बाएं और सामने। तो आप देख रहे हो गेट बी सामने ही बना हुआ है। हम गेट बी से अंदर जा रहे हैं तो हमने देखा जो हरा बेंच है वो हमारे बाएं तरफ है। इसके बाद जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके किस तरफ थी? वह कौन से गेट फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी। वह कौन से गेट से अंदर आई होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं गेट ए पर। हमने देखा जब हम गेट ए से अंदर जा रहे हैं तो फूलों की क्यारी हमारे बाएं तरफ है। उसके बाद जब हम गेट बी से अंदर गए तो फूलों की क्यारी ना तो हमारे दाएं तरफ है ना ही हमारे बाएं तरफ। उसके बाद हम गेट सी से अंदर गए तो भी हमारे दोनों तरफ फूलों की क्यारी नहीं है। लास्ट में हम गेट डी से अंदर घुसे तो हमने देखा गेट डी के दाएं तरफ फूलों की क्यारी बनी है। तो इसका मतलब सुहासिनी पार्क में गेट डी से अंदर घुसी, इसीलिए उसके दाईं तरफ फूलों की क्यारी है। अब अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, फूलों की क्यारी, हरा बेंच या सीसो झूला। तो अब आप गेट सी पे पहुंचो। गेट सी पे जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि हमारे सबसे पास में दाईं तरफ सीसो झूला है। तो इसका जवाब हुआ सीसो झूला। अगला कार्य, इस्माइल का घर। इस्माइल ने श्रीजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया। रास्ते का नक्शा नीचे दिया गया है। कई बार आपने भी देखा होगा जब आप अपने दोस्तों से या कभी आपके मम्मी पापा रिश्तेदार से किसी से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे घर आना, या आप बोलते हो अपने दोस्तों को कि मेरे घर आना, और आपका दोस्त बोलता है कि मुझे आपका घर नहीं पता। तो आप भी क्या करते हो, उसको अपना घर का रास्ता समझाने की कोशिश करते हो। और घर का रास्ता समझाने की कोशिश में आप क्या करते हो, जो आपके घर के आसपास अगर कोई पार्क है, कोई दुकान है या फिर कुछ बना हो, उसको आप इस्तेमाल करते हो। किस रूप में? एक पहचान के रूप में, ताकि कोई आसानी से आपके घर पहुंच सके। तो वही यहाँ पे इस्माइल ने भी किया है। तो आप ये नक्शे में देख रहे हो कि इस्माइल का घर ये पीले रंग का बना हुआ है और गुलाबी रंग का श्रीजाता का घर बना है। अब इस्माइल ने श्रीजाता को यह बताया, अपने घर से दूध की दुकान तक पहुंचो। तो वो सबसे पहले क्या कहता है श्रीजाता को कि उसको दूध की दुकान तक पहुंचना है। ये आप नीले रंग की देख रहे हो दूध की दुकान। फिर वह कहता है कि दूध की दुकान पर पहुंचकर बाएं मुड़ जाओ। तो यहाँ पे श्रीजाता बाएं मुड़ गई। फिर वह कहता है दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ। तो आप देख रहे हो एक पहला चौराहा, उसके बाद दूसरा चौराहा जिसपे कि पुल बना है, वहाँ पर जाके उसको दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ने के बाद वो कहता है कि पुल को पार करो और सीधे जाओ। तो उसको क्या करना है, पुल पे सीधे चलना है और उस पुल को पार करना है। फिर पहले दाएं मुड़ जाओ, पुल को दाएं मुड़ जाओ। लगभग 100 मीटर जाने के बाद एक बड़ा पार्क दिखाई देगा। जैसे ही पार्क को पार करोगी तुम्हें बराबर में एक छोटी गली दिखाई देगी।
उस गली का पहला घर ही मेरा है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसका हमें उत्तर देना है। क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? तो आप देखो यहाँ पे जो इस्माइल ने बताया कि पहले श्रीजाता को अपने घर से दूध की दुकान तक जाना है, दूध की दुकान से उसको बाएं मुड़ना है, उसके बाद दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ना है और पुल पे सीधे चलकर और पुल को पार करके उसको फिर पहले दाएं पे मुड़ना है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या करा, इस्माइल ने गलत रास्ता बता दिया गलती से। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया लगता है, तो उसने यहाँ पे उसको गलत रास्ता बता दिया। अब क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? तो हाँ, हमारे पास नक्शा है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। वह रास्ता अब आपको ठीक कैसे होगा? ये हमें श्रीजाता को क्या करना है, दाएं तरफ नहीं, उसको बाएं तरफ मोड़ने के लिए कहना है, क्योंकि इस्माइल का घर जब वह बाएं तरफ मुड़ेगी फिर एक पार्क को पार करे, 100 मीटर चलने के बाद एक पार्क आएगा, फिर वो पार्क को पार करेगी, फिर एक छोटी गली है और उस गली के शुरू में ही देखो इस्माइल का घर दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने ये रास्ता ठीक कर दिया। अब वह रास्ता दिखाओ, यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए गए रास्ते पर चलती तो वह कहाँ पहुँचती? तो इस्माइल ने कहाँ पर गड़बड़ कर दी थी? उसने पुल पार करने के बाद उसको कहा था कि पहले दाएं मोड़ पर उसको मुड़ना है श्रीजाता को। अब आप देख रहे हो कि इस्माइल का जो घर है वह बाएं तरफ है। अगर श्रीजाता दाएं तरफ मुड़ेगी तो वह इस्माइल के घर के बिल्कुल विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टी दिशा में चली जाएगी। अब वह उल्टी दिशा में जाएगी तो इस्माइल के घर तो पहुंचेगी नहीं, तो वह कहीं और पहुंच जाएगी। अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ। तो अभी तक इस्माइल ने क्या बताया था कि श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर जाने का रास्ता कैसे है। अब हमें इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने का रास्ता बताना है। तो हमें क्या करना है, अब आप इस्माइल के घर से शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे जाके पहले दाहिने मोड़ पर जाना है। तो हम पहले इस्माइल के घर से आए और हमने क्या करा, पहला दाहिना मोड़ ले लिया। फिर हमें दाहिना मोड़ लेने के बाद फिर सीधे जाना है और फिर हम आप देखोगे कि यहाँ पर एक ये पार्क बना हुआ है, हमें पार्क को पार करना है। पार्क को पार करने के बाद फिर हमें एक जो पहला चौराहा है उससे हमें बाएं मुड़ना है, जिस पर कि पुल बना है। पुल को पार करने के बाद फिर हमें क्या करना है, हम बाएं तरफ मुड़ेंगे। फिर से बाएं तरफ मुड़ने के बाद जो हमारा दूसरा चौराहा होगा जहाँ पर कि दूध की दुकान भी बनी है, वहाँ से हम दाएं मुड़ेंगे और दाएं मुड़ने के बाद थोड़ा सा दूरी चलने पर श्रीजाता का घर है, तो हम पहुँच जाएंगे श्रीजाता के घर। इसके बाद हमारा अगला है कार्य गिबली और बड़ा बक्सा। क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चींटी याद है? तो आप बताओ, आपने कक्षा 3 में किताब में पढ़ा होगा गणित का जादू, जिसमें कि एक गिबली नाम की चींटी है, याद है आप सबको? गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। तो आप देख रहे हो, ये ऊपर सबसे पहले एक फ़ोटो है जिसमें कि गिबली ने एक बक्सा देखा, तो वो ऐसा दिख रहा था कुछ। गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। अब वह उस बड़े बक्से की दूसरी सतह से देख सकती थी। अब क्या करो, वह सामने से जाके बाएं मुड़ गई, तो अब उसको दूसरी सतह दिख रही थी। गिबली को कुछ समझ नहीं आया यह बक्सा क्या था। वह एक
कप पर चढ़ गई और वहाँ से देखने लगी। बक्सा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। तो पहले जब वो एक तरफ से सामने से देख रही थी तो वो उसको सिर्फ एक सतह दिख रही थी। फिर जब वो दूसरे बाएं मुड़ी तो उसको दूसरी सतह दिखी। तो अब गिबली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो उसने क्या करा, वह एक कप के ऊपर चढ़ी और उसको ऊंचाई से देखने लगी। जब वह ऊंचाई पर चढ़ी तो उसने देखा कि उसको बॉक्स अब ऐसे दिख रहा है। क्या तुम सोच सकते हो कि वह बक्से जैसी चीज़ क्या थी? अब आप सोच सकते हो कि वह बक्से जैसी चीज़ क्या है। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि इस बक्से के आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। इसका मतलब कि जब भी आप उस बक्से को देखोगे तो आपके सामने एक तरफ उसको एक साइड दिख रही है, तो उस पे 1 नंबर लिखा होगा, उसके दूसरी तरफ भी 1 नंबर लिखा होगा। तो आमने सामने जो 2 संख्याएं हैं उनका जोड़ हमेशा, यानी कि उनको जब हम जोड़ेंगे, उनको हम जमा करेंगे तो हमेशा उनका जोड़ 7 होता है। तो हमें पूछा है संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या होगी। तो अभी इसमें बताया है कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए, 7, और एक संख्या हमें बताई है 5। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, हम 7 में से 5 को घटा कर देंगे। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या आई, 2। अब आप देखोगे अगर आप 5 और 2 को जमा करते हो तो 7 आ गया ना हमारे पास, और यही हमें बोला था कि दोनों संख्याओं का जोड़ 7 होगा। तो हमारी दूसरी संख्या है 2। इसके बाद दूसरा सवाल, चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी। तो आप देख रहे हो ऊपर वाली सतह पर हमें नंबर दिया है 1, तो हमें नीचे वाली सतह का नंबर बताना है। तो नीचे वाली सतह का नंबर हम फिर से कैसे निकालेंगे, 2 संख्याओं का जोड़ 7, एक संख्या हमें दी है 1, तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए 7 घटा 1 यानी कि 6। तो हमारी नीचे की संख्या है 6। अगर गिबली एक बार फिर से बाईं तरफ 5 से बाईं तरफ मुड़े तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी। तो आप देखोगे कि अगर वह 5, ये आपको दिख रही है 5 संख्या, अगर वह उससे बाईं तरफ मुड़े तो उसे संख्या दिखेगी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि 4 के आमने सामने वाले उस पर इस तरफ कौन सी संख्या, सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो 7 में से 4 आप घटा दोगे तो हमारे पास बचेंगे 3। तो यानी कि जब गिबली 5 से बाईं तरफ मुड़ेगी तो उसको संख्या दिखेगी 3। अगला सवाल, क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वह कैसा लगेगा। सही चित्र पर निशान लगाओ। अब आप इस बॉक्स को देखोगे तो हमें देखो नंबर दिखाए हैं, लेकिन नंबर आपको इस तरीके से देखने हैं कि जब आप उसके जिस साइड खड़े होगे तो वहाँ से वह नंबर कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि अभी हम इस सामने खड़े हैं बॉक्स के, तो 4 और 6 हमें यहाँ से सीधा दिखना चाहिए। देखो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हम 5 की तरफ से देखेंगे तो हमें 5 सीधा दिख रहा है, यानी कि ये भी सही है। अब अगर हम ऊपर से 1 देखेंगे तो हमें 1 भी सीधा दिख रहा है। अब अगर हम 2 की तरफ से देखेंगे संख्या को तो 2 हमें सीधा दिख रहा है। अब आपको बॉक्स को 3 की तरफ से देखना है, तो देखो 3 पहला जो चित्र है हमें उसमें 3 की तरफ से जब देख रहे हो तो सीधा दिखा, इसका मतलब हमारा पहला चित्र सही है। दूसरा चित्र सही क्यों नहीं है, देखो जब आप इस बॉक्स को आप 3 की तरफ से देखोगे तो 3 हमें उल्टा दिख रहा है। इसी तरह
तीसरे चित्र में हमें 4 सही नहीं दिख रहा, 4 भी हमें उल्टा दिख रहा है। और चौथे चित्र में भी हमें 3 सही नहीं दिख रहा, हमें वो दूसरे साइड से लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा चित्र क है वह सही है। अब आपको पता लगाना है, ये आपको करना है, बहुत ही मज़ेदार कार्य है। आपको क्या करना है, इस तरह की आकृति एक मोटे कागज़ पर बनाओ। आपको एक मोटा कागज़ लेना है या फिर आप एक छोटा सा कुछ गत्ते से या किसी भी चीज़ से एक छोटा सा बॉक्स टाइप का बना सकते हो। उसे काटो और उसकी अलग अलग सतहों पर अलग अलग रंग भरो। आपको उसको क्या करना है, जितने भी उसकी सतह है सब पे अलग अलग रंग करना है। क्या तुम इस बक्से का प्रयोग कोई खेल खेलने के लिए कर सकते हो? और जब ये बन जाए तो आपको देखना है कि आप उसका कुछ किसी खेल में कहीं प्रयोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो हमारा पाठ दुनिया कुछ ऐसी दिखती है ख़त्म होता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार पाठ था, जिस पे कि हमने बहुत कुछ सीखा कि चीज़ें अलग अलग तरीके से देखने से अलग अलग दिखती है, अलग अलग जगह से देखने पर अलग अलग आकार की दिखती है, जो कि मुझे बहुत ही मज़ेदार पाठ लगा। तो आप लोग इस पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए और दोहराइए।